हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं LLB 5 ईयर कोर्स 9 सेमेस्टर सब्जेक्ट है मिलिट्री लॉ में आपको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कौन से राइटर की बुक पढ़नी है और इसका सिलेबस क्या क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। द मिलिट्री लॉ जो आपका मिलिट्री लॉ में कौन कौन सी लॉज आएंगे तो इसमें जो आपको पढ़ना है द आर्मी एक्ट 1950 एंड सेकेंड आपका है द रूल ऑफ आर्मी 1954। ये 2 एक्ट्स आपको इस सब्जेक्ट्स में स्टडी करना है। इसी मतलब कि इसी एक्ट और रूल्स के द्वारा ही आपका पूरा सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आर्मी एक्ट में जो आपको बुक्स परचेज करना है देखिए द आर्मी एक्ट 1950, ये आपका ये बेयर है। ये बेयर से भी आपको कोई बुक्स इसकी नहीं आती है, कोई बुक्स इसमें पब्लिश ही नहीं किया गया है। तो ये आपको बेयर इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं इस बुक को परचेज करेंगे और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो आपका देखिए सेना अधिनियम 1950, ये आपका जो है इसके राइटर है के मिश्रा। इस राइटर की बुक आपको परचेज करनी है। अब आपका जो मिलिट्री लॉ में आपको मीन्स आप सोच रहे हो कि मिलिट्री लॉ क्या होता है, ये मिलिट्री क्यों कहा गया। तो मिलिट्री लॉ में जो आपके 3 टाइप्स के फोर्स होते हैं। फर्स्ट आपका आर्मी होगा, सेकेंड आपका जो है नेवी फोर्स होता है, थर्ड आपका एयर फोर्स। तो नेवी फोर्स, एयर फोर्स और आपका जो आर्मी तीनों कंबाइंड, अगर कोई रॉन्ग कर रहा है, गलत कर रहा है, कोई उसके ऊपर सिविल ऑफेंसेस लगाए जा रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए जा रहे हैं, तो मिलिट्री लॉ में तीनों का कंबाइंड जो रूल्स रेगुलेशंस चलेगा उनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। वो आर्मी एक्ट 1950 के द्वारा ही ऊपर लागू किया जाएगा, उसी के द्वारा वो रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कोर्ट मार्शल, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। कोर्ट मार्शल क्या होता है, जो आपके देखिए पब्लिक तो बहुत है, तो सिविलियंस होते हैं और एक होते हैं कि आर्मीज के जो आपके मेंबर्स होते हैं। आर्मी जो मेंबर होंगे वही जो है इस एक्ट के द्वारा रेगुलेट ले सकते हैं। सिविलियन भी अगर आर्मी में कोई ऐसा जाकर ऑफिस करते हैं, उनके एक प्रीमाइसेस होता है, उस प्रीमाइसेस के अंदर जाकर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो उसमें वो जाकर कर रहे हैं तो भी उनको जो है कोई रेगुलेट जो है आपकी सिविलियन लॉ के द्वारा नहीं किया जाएगा। उनको जो रेगुलेट उनके ऊपर चलाई जाएगी वो आर्म एक्ट के द्वारा ही वो जा करके वहाँ पे रेगुलेट उनको दिया जाएगा। आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंग उनके ऊपर ऑफेंसेस लगाए जाएंगे। और आपका जो अगर मीन्स मैंने बताया था कि कोर्ट मार्शल क्या होता है। कोर्ट मार्शल अगर कोई आर्मी का पर्सन है, कोई भी आर्मी फोर्स में किसी भी फोर्स में अपॉइंट है, वो पर्सन अगर कोई रॉन्ग कोई गलत काम कर रहा है, गलत मीन्स कि कोई भी ऑफेंसेस कर रहा है। ऑफेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिविल ऑफेंसेस है और क्रिमिनल ऑफेंसेस। उस ऑफेंसेस में कोई अगर कोई रॉन्ग कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, अपनी ड्यूटी टाइम में, विदाउट ड्यूटी टाइम में भी हो सकता है, ड्यूटी के समय भी, बिना ड्यूटी के समय भी कोई भी गलत कार्य अगर वो कर रहा है तो उसके लिए हमारा जो है उस ऐसे आर्मी पर्सन के ऊपर कोर्ट मार्शल किया जाता है। उसका मतलब भी कोर्ट मार्शल मीन्स क्या है, उसको तुरंत उस सर्विस से उसको डिसमिस किया जाएगा, उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा कि उसने कौन सा ऐसा क्राइम किया है। चार्ज लगाने के बाद कोर्ट मार्शल में यहाँ पे इसमें 4 टाइप्स के कोर्ट अपॉइंट होते हैं। 4 टाइप्स में फर्स्ट आपका जनरल कोर्ट है, कई टाइप्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट जनरल कोर्ट है और ऐसे जो कोर्ट्स दिए गए वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। कोर्ट मार्शल कोर्ट्स के पावर, प्रोसीजर सब कुछ है। तो ये कोर्ट्स के द्वारा जाकर के उसमें कैटेगरीज फिक्स की गई है कि अगर कोई छोटा अपराध करता है तो एक उस कोर्ट में उसको जाना होगा और कोई उससे बड़ा कोई मर्डर किसी का कर रहा है तो उसके लिए अलग अलग ऐसे 4 कोर्ट्स बनाए गए हैं और उस कोर्ट्स के द्वारा जा करके वो अपनी
जो अगर कोर्ट मार्शल हुआ है उसमें रेमेडीज ले सकता है। लेकिन अगर उस कोर्ट में उसको रेमेडीज नहीं मिला, ठीक है, जो आर्मी कोर्ट्स बनाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अगर उस कोर्ट्स में उनको रेमेडीज नहीं मिली तो क्या वो उसके आगे कोर्ट की सुनवाई होगी? हाँ, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 एंड 32 के द्वारा जो आपके रिट्स बने हुए हैं, ठीक है, उस रिट्स में जो आपका सेसोरी रिट्स है, उस रिट्स के द्वारा जाकर के वो अपनी रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको हाई कोर्ट में रेमेडीज नहीं मिला तो उसके अगेंस्ट वो अपील कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में अपील करके वो रेमेडीज ले सकते हैं। तो अब मिलिट्रीज लॉ में आपको बस आर्मी एक्ट 1950, द रेगुलेशन रूल्स ऑफ आर्मीज 1954 आपको स्टडी करना है। अब इसमें देखिए यूनिट 4 आपके 4th सिलेबस के अकॉर्डिंग 4th यूनिट है, यूनिट 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो यूनिट 1st में आपको जो स्टडी करना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स कि आपका मिलिट्री लॉ है क्या, जो मिलिट्री लॉज बनाए गए। मिलिट्री मीन्स एक लॉज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो है द आर्मी एंड एयर फोर्स डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट प्रिवेंट एक्ट 1950, द आर्मी एंड एयर फोर्स डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी रूल्स 1953, द मिलिट्री प्रिजन्स रूल्स 1962 एंड आपके जो है आपके मर्चेंट नेवी का तो आपके जो है नेवी का है अलग से एक्ट बनाया गया है। तो आपके मिलिट्री लॉज में तो बहुत सारे, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, तो ऐसे मिलिट्री में जो भी पर्सन अपॉइंट हो रहा है, जो उसका मेंबर्स है, तो इन लोगों के लिए अलग से एक्ट बनाए गए हैं। अगर वो पर्सन कोई भी ऑफेंसेस कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं या उनके ऊपर आरोप सिद्ध, तो उसी लॉज के द्वारा जाकर के वो रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। तो यूनिट 1st में आपको इंट्रोडक्शन कि आपका मिलिट्री लॉ क्या है, इंट्रोडक्शन उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूएंस फीचर ऑफ द आर्मी कि आपके जो आर्मीज के उसके फीचर्स, विशेषताएं क्या क्या है, इनका प्रोमाइसिस एक एरिया क्यों रखा गया है, इनकी जो है जो आपके कैटेगरीज अकॉर्डिंग अपॉइंट होते हैं, आपके ग्रुप डी से कौन कौन अपॉइंट होगा, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, उनके रैंक क्या होगा, उनके पावर्स क्या, उनके प्रोसीजर क्या है, सब आपके जो इसमें फीचर्स में एक्सप्लेन किया गया है। एंड सेल्फ कंटेंट कोड सब्जेक्ट्स एंड डेफिनेशन आर्मी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन मीन्स आपका सेल्फ कंटेंट कोड मीन्स कि अगर ये एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, इसका ऐतिहासिक विकास, ये इसका डेवलपमेंट कैसे यहाँ पे आज से लेकर हिस्टोरिकल ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुआ था और प्रेजेंट टाइम तक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसको। एंड नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका है आर्मी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। इस आपके मिलिट्री लॉज में आपको 3 स्टडी करना है। फर्स्ट आपका है आर्मी एक्ट 1950, सेकेंड आपका है द आर्मी रूल्स 1954 एंड रेगुलेशन ऑफ आर्मी सेना नियमावली 1962। ये 3 आपको एक्सप्लेन मैं करूँगी आपके नेक्स्ट जैसे क्लास होगी वो यूनिट 1st में ये है। यूनिट 1st का जो सेकेंड आपका जो है कि आपका है इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। इसमें अथॉरिटीज जो अपॉइंट की जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हैं कमिश्नर का इसमें अपॉइंटमेंट होता है, तो उस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया है तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसके पावर्स क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है और जुरिडिक्शंस। तो आपको जो कमीशंस अपॉइंट होते हैं उसका अपॉइंटमेंट, इनरोलमेंट, ट्रैक्शन एंड कंडीशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंडीशन ऑफ सर्विस, मतलब कि अगर किसी भी आर्मी को अपॉइंट पर्सन को वो अपॉइंट हो गया है तो उसकी कंडीशन मतलब कि शर्तें क्या है, शर्त मतलब सेवा, जब वो सर्विस लेने गया तो उसको शर्तें बताई जाती हैं, ये शर्तें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका है ये जो
नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए बहुत सारे जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है, तो अपनी सर्विस टाइम पीरियड तक उनको वो कभी स्ट्राइक मतलब कि हड़ताल पर नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट इनकी जो शर्तें, बहुत सारी शर्तें बताई हैं कि इनकी सर्विसेज क्या होती है, शॉर्ट टर्म की सर्विसेज के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्विस प्रिविलेजेस, मतलब कि अगर वो अपॉइंट हो गए तो उनके विशेषाधिकार दिए गए। अपॉइंट होने के बाद उनके विशेषाधिकार क्या है कि आप ये कर सकते हैं, आपको ये पावर है, आपके लोअर जितने भी होंगे आपके अंडर में होंगे उसके लिए आपको पावर दिया गया है। आप ड्यूटी टाइम में ये आपको पावर ये दिया है, तो बहुत सारी प्रिविलेजेस इसमें दी गई है, वो मैं नेक्स्ट आपका यूनिट सेकेंड में आ जाए। यूनिट सेकेंड में मिलिट्री ऑफेंसेस। अभी मैंने बताया कि देखिए ऑफेंसेस आपके क्या ऑफेंसेस मिलिट्री एक्ट के द्वारा जो आपका है, आपके जो आर्मी एक्ट 1950 है उसके अकॉर्डिंग ऑफेंसेस एक्सप्लेन किए हैं। ऑफेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आपका सिविल ऑफेंसेस, सेकेंड आपका जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस। नेक्स्ट आपका जो है अरेस्ट। अगर किसी भी आर्मी पर्सन ने क्या किया है, क्राइम किया है, तो क्या उसको अरेस्ट किया जा सकता है? तो हाँ, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर वो अपनी सर्विस को छोड़ के कहीं ऐसे एरिया में चला गया, सिविलियन एरिया में चला गया, तो वहाँ पे भी उसको अरेस्ट करके विदिन इतने डेज में आपको वहाँ पे आर्मी कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। कोई सिविलियन कोर्ट में अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको तुरंत प्रेफर कर दिया जाएगा उसके जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी आर्मी कोर्ट होगा वहाँ पे उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो उसको अरेस्ट करके, टाइप्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट कई टू टाइप्स के होते हैं। रेगुलेशन ऑफ द आर्मीज पैरास। देखिए आर्मीज मतलब कि रेगुलेशंस, जैसे एक्ट बना हुआ है, एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं, रूल्स बने गए हैं, तो रूल्स के नंबर 1 तो बहुत सारे दिए गए हैं। ऐसे रेगुलेशन जो आपका रेगुलेशन आर्मी है 1962 की, उसमें भी बहुत सारे पैराज दिए, पैरा 1, पैरा 2। अगर आर्मी एक्ट सेक्शन 5 में ये एक्सप्लेन है तो उसका कनेक्शन जो है रेगुलेशन में एक्सप्लेन किया गया है। उस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस अरेस्ट को डेफिनेशन डिफाइन किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। अब यूनिट थर्ड में आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी आर्मी पर्सन के ऊपर चार्ज लग गया कि उसने ये ऑफेंस किया है, तो उसकी हेयरिंग क्या होती है, कोर्ट मार्शल। जो कोर्ट बनाए जाते हैं उस कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है उसकी जो है वहाँ पे सुनवाई की जाएगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, प्री ट्रायल प्रोसीजर होगा, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड प्रिपेयर, मतलब एक्यूज्ड को भी राइट्स दिया गया है। अगर कोई आर्मी पर्सन अपराधी है और वो एडवोकेट नहीं वो हायर कर पा रहे हैं, तो क्या है उसको अधिकार दिया गया है, उसके लिए एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी उसकी तरफ से। तो इसमें आपका डिफेंसेस, वो अपना डिफेंस भी दे सकता है कि मुझे चाहिए, मैं भी अपने कह सकता हूँ कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। एंड कोर्ट मार्शल। देखिए कोर्ट मार्शल में बताया गया है कि कोर्ट जैसे हमारे यहाँ आप जनरल डे में देख लीजिए, कोर्ट्स का जो अपॉइंटमेंट होता है तो कई टाइप्स के, मतलब कि आपके लोअर से लेके हायर तक कोर्ट का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडीजे, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट मार्शल ही इनका यही है कि इनके लिए जो आप मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग इनके कोर्ट का अपॉइंटमेंट किया जाता है। समरी ट्रायल आपका जो है समरी उसकी की जाएगी, उस कोर्ट में ट्रायल होगा। समरी कोर्ट मार्शल का अपॉइंटमेंट से, कोर्ट मार्शल आपको 4 टाइप्स के हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कितने मेंबर्स के द्वारा होंगे, उनके पावर्स क्या है और उनका जुरिडिक्शन क्या है, वो कितनी पेनाल्टी या पनिशमेंट दे सकते हैं, ये आपको यूनिट थर्ड में टोटल एक्सप्लेन कर दिया गया है। एंड आपका क्या है वो कंफर्मेशन। अगर एक कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया कि इनको जो है 5 इयर्स इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, तो उसके अपर जो कोर्ट होगी वो उसको कंफर्म करेगी क्या ये जो डिसीजन दिया गया है सही या गलत। अगर आर्मी जो कोर्ट
मार्शल अगर उस आर्मी पर्सन का हो गया, अगर उससे अपर कोर्ट में जाना चाहता है तो वो रिवीजन कर सकता है। रिवीजन किसके अकॉर्डिंग करेगा? हाई कोर्ट में जा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 रिट्स के द्वारा वो रिवीजन करके वो रेमेडीज ले सकता है। एंड आपका जो है यूनिट 3 में आपका है पार्डन है, रिवीजन है, सस्पेंशन। कि अगर किसी के ऊपर चार्ज फिक्स हो गया कि उसने ये क्राइम किया है तो उसके क्या होता है, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। अगर उसका क्या है, उसने सिविल ऑफेंसेस उसके ऊपर लगाए हुए, कोई उसने आर्म्स फ्लैग कर दिया डॉक्यूमेंट, तो उसकी जो सैलरी होगी उसको वहाँ को डिडक्ट करके उतना अमाउंट उसको वहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। एंड लास्ट आपका है यूनिट 4। यूनिट 4 में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कि उनके विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। प्रशासन मतलब कि उनका तो प्रशासन अलग है। क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई ऐसा प्रोविजन है उसके द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है? क्या हमारे सिविलियन के लिए जो कोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, क्या उसमें कार्रवाई की जाती है? तो वो जो कार्रवाई की जाएगी वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो डिटेल दिया गया है। एंड लॉ ऑफ वॉर कि अगर कोई भी आर्मी पर्सन वॉर करने जा रहा है तो उसके वॉर के क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। इंटरनेशनल वॉर क्या है, और आपके जो है इंटर स्टेट में अगर कोई इमरजेंसी हो जा रही है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जा रही है इंटर स्टेट में, अपने ही राज्य में कोई ऐसा हो जा रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको स्टडी करना है। एंड लास्ट आपका है रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट्स के लिए मैंने बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 2632 कि आपको स्टडी करना, उसके द्वारा ही वो रिवीजन करके वो रेमेडीज ले सकते हैं। अभी तक मैंने आपको यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट है कि आर्मी एक्ट जो 1950 है, इसमें आपके टोटल सेक्शन 1 to 196, टोटल सेक्शन कितने हैं? 1 to 196 सेक्शंस दिए गए हैं। उस सेक्शंस को टोटल आपको स्टडी करना है। इसी आपके वेयर एक्ट के द्वारा ही पूरा आपको स्टडी करना है। कोई इसके लिए बुक आपके लिए कोई ऐसी पब्लिश नहीं की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आप रिट्स पढ़ेंगे और इंटरनेशनल लॉ की जो आपकी बुक है, ठीक है, कपूर की है, कपूर, उस बुक से आपके वॉर की डेफिनेशन, ठीक है, वॉर कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरनेशनल वॉर क्या है, ट्रीटीज क्या है, और ये सब आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उस बुक से स्टडी करना है। यूनिट 4 का जो पार्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका इंटरनेशनल लॉ की बुक जो है उस बुक से आपको स्टडी करना है। अब नेक्स्ट क्लास में जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मिलिट्री लॉ का जो है, मिलिट्री लॉ में फर्स्ट आपका है आर्मी एक्ट 1950, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और आर्मी